नमस्कार छात्रों, आज की वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है कक्षा 10वीं 2 दिसंबर का हिंदी का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 और विषय आपका हिंदी होने वाला है। अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है और 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर में आपको यहाँ पर कुछ जो है निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और खंड आ में आपको जो है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे 4, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट कर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। पहला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको यहाँ पर बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षा का उद्देश्य, जीवन जीने की कला, स्वाभिमान, शिल्पकला। तो इसका जो आंसर है वो आपका बवाला हो जाएगा जीवन जीने की कला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, शिक्षा मनुष्य को बनाती है संस्कारबद्ध, मानवीय गुणों से विभूषित, स्वाभिमान से जीना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो आपका दबाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिक्षा का उद्देश्य है मानवता का विकास, दानवता का विकास, जीवन जीने की कला सिखाना या फिर सद्गुणों का ज्ञान। इसका जो आंसर है वो आपका सवाला हो जाएगा जीवन जीने की कला सिखाना। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथा प्रश्न है आपका, मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है शिक्षा, शिल्पकला, संस्कार या फिर वातावरण। तो कौन करती है? शिक्षा करती है। फर्स्ट वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी में से आपको जो है आंसर छांटना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको यहाँ पर बिंदु के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपका 5 नंबर का होने वाला है और 300 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। और प्रश्न नंबर 4 में आपको स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को जो है खेल मैदान की सफाई करवाने हेतु जो है प्रार्थना पत्र लिखना है। ये आपका 4 नंबर का होने वाला है। और इसके बाद में इसके अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भाग सा में आपको जो है प्रश्न नंबर 6 में आपको जो है ऑब्जेक्ट बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उपचार, ओ, इक या फिर का। इसका जो आंसर है वो आपका इक हो जाएगा, सवाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका सप्तऋषि शब्द में समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका बड़भागी किसे कहा गया है? गोपियों को, श्री कृष्ण को, उद्धव को या फिर नंद को। तो किसको कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, रे नृप बालक काल बस बोलत पंक्ति में नृप बालक किसे कहा गया है? राम को, लक्ष्मण को, विश्वामित्र को या फिर परशुराम को। तो किसको कहा गया है? लक्ष्मण को कहा गया है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, आभा शब्द का अर्थ है चमक, रोशनी, सौंदर्य या फिर बादल। तो क्या है? इसका जो आंसर है वो आपका चमक हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं बाल गोविंद भगत, यशपाल, स्वयं प्रकाश या फिर इतन। तो इसका जो आंसर है वो आपका स्वयं प्रकाश हो जाएगा। इसके बाद में 7वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, संगीति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? नवाब साहब ने, यशपाल ने या फिर पैसेंजर ने या फिर खीरा बेचने वाले ने। तो किसने नहीं दिखाया? तो इसका जो आंसर है वो आपका नवाब शाह हो जाएगा। इसके बाद में जो है
8वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मनु भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? 4, 5, 3 या फिर 2? तो कितने भाई बहनों में छोटी थी? 5 में थी। इसके बाद में 9वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक हैं शिव पूजन सहाय, मधु कंकालिया, आज्ञा या फिर यशपाल? तो इसका जो आंसर है वो आपका आज्ञा हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है आपका, रमेश शब्द में डैश संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक आपको इसमें कर देना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड वाला, वह जा रहा है, रेखांकित शब्द डैश सर्वनाम है, तो कौन? इसमें आपको क्या करना है? निश्चय वाचक आपको यहाँ पर करना है। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोयल मीठा गाती है, वाक्य में डैश विशेषण है, तो कोयल कैसा गाती है? मीठा गाती है, तो मीठा आपको इसमें कर देना है, मीठा आपको इसमें कर देना है। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे डैश क्रिया कहती हैं, तो कौन सी क्रिया कहती हैं? सहकर्म, सहकर्मक का क्रिया कहते हैं, सहकर्मक आपको इसमें कर देना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 में जो है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आपको यहाँ पर दिया गया है, उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है इसके बारे में बताना है। और दूसरा है, हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे। और तीसरा है, हालदार साहब भावुक क्यों हो गए। और चौथा है, मूर्ति पर किससे बना चश्मा लगा था। मतलब आपको जो है एक एक नंबर में एक वाक्य में उत्तर जैसे आपको लिखना है। इसके बाद में अथवा में आप देख सकते हैं, ये आपके सारे एक एक नंबर के होने वाले हैं। इसके बाद में आपसे जो है प्रश्न नंबर 10 में आपसे जो है लघु उत्तरम प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं। स्मृति को पते बनाने से कवि का क्या आशय है। और इसके बाद में आप नीचे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 में, बच्चों की दंतुर्त मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, बाल गोविंद भगत की दिनाचार्य लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। चौथा प्रश्न आपका, सहमाई की दुनिया में ढूमराव को क्यों याद किया जाता है। इसके बाद में पांचवें प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप यहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। पूरे के पूरे जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।